नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल आर्जन इंस्टीट्यूट में। आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप 9th 10th 11th या 12th क्लास में हो तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने में मिल जाता है निबंध लिखने के लिए। कंप्यूटर की उपयोगिता बहुत बार पेपर में आया हुआ है। अगर आप लोगों को मैं बोलूँ ना तो इसमें आप लोग ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, ओके। क्योंकि ये बहुत ज्यादा बार पेपर में आता है, हर ईयर आपको देखने जरूर मिल जाएगा। ओके, सो आज मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक की हेल्प से कि कैसे आप लोग कम टाइम में कंप्यूटर की उपयोगिता के ऊपर एक अच्छा सा निबंध लिख सकते हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। हम लोग अभी लिख रहे हैं कंप्यूटर की उपयोगिता। अगर आपको पेपर में बोलता है कंप्यूटर की उपयोगिता लिखो, या बोलता है कंप्यूटर का महत्व लिखिए, या कंप्यूटर का आने वाले समय में क्या महत्व है, या कंप्यूटर कैसे हमारे लिए लाभकारी है, इससे लाभ और हानियां, तो आपको यही वाला निबंध लिख करके आना है। समझ में आ गया भाइयों? ओके, अब देखो, इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ सुन लो वीडियो को अच्छे से, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोग रूपरेखा लिखते हैं। आपको पता है रूपरेखा में क्या क्या लिखा जाता है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रस्तावना, फिर लिखते हैं कंप्यूटर के विविध प्रयोग। ये आप ध्यान से समझ लीजिए कि ये लिखना कैसे, इसी से आप लोगों के 1 नंबर कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। देखो, उसके बाद हमने कंप्यूटर के विविध प्रयोग लिखेंगे ना, तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स लिखेंगे। औद्योगिक क्षेत्र में, सूचना और समाचार के संदर्भ में, बैंकिंग के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कंप्यूटर के दुष्प्रभाव दुष्प्रभाव भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। फिर उपसंहार लास्ट में लिखा जाता है। इतनी चीज समझ में आ गई। इन्हीं को बस आपको अच्छे से ना एक्सप्लेन करते आना चाहिए। क्या एक्सप्लेन करते आ गया, सारा काम आसान हो गया। एक्सप्लेन करते आ गया, सारा काम आसान हो गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना से। प्रस्तावना क्या होती है? जहां पे आप उसके बारे में बताएंगे। जैसे मैं बताता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के बारे में, तो ये है प्रस्तावना। ये क्या है? प्रस्तावना। तो देखिए, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ध्यान सुनेगा। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, मैं आपको जहां पर भी हाईलाइट पॉइंट होगा उसके ऊपर हाइलाइटर चला दूंगा, ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए, और बस आपको वही हाईलाइट पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है। सुन लो, यहीं से याद हो जाएगा। कंप्यूटर क्या आप सभी जानते हो कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब देखो, मैं यहाँ पर जो भी काम करूंगा, लिखूंगा, टाइप करूंगा, तो मैं डाटा दे रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ डाटा को। इनपुट डिवाइस की हेल्प से मैं डाटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, आपको पता है, प्रोसेसर उसे प्रोसेस करेगा और फिर आपको आउटपुट जो है वो स्क्रीन पर दे देगा, ठीक है। क्लियर हो गया? देखो, तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर को कमांड पर इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट में बदलता है। क्या समझ में आया दोस्तों यहाँ से? कि इनपुट को प्रोसेस करके हमारे पास में कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट दिया, इस पे क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, ठीक है। प्रोसेस होने के बाद हम लोगों को क्या मिल गया, यहाँ पर आउटपुट मिल गया। क्लियर? तो इनपुट देने के बाद में प्रोसेसर उस पर प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है, ठीक है। कंप्यूटर आंकड़ों की गणना कर सकता है, आंकड़े बोले तो नंबर्स की गणना कर सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है, साथ ही साथ सारे डेटा और आंकड़ों को स्टोर भी कर सकता है। क्योंकि आप लोग देखते हो कि आपका जो मोबाइल फोन है ना, इसमें भी फाइल मैनेजर होगा जो आपके डेटा को स्टोर करता है। ओके, बता दिया हमने प्रस्तावना। आगे बढ़े, सेकंड पॉइंट क्या था, उपयोगिता। स्टार्ट करते हैं उपयोगिता। देखो, औद्योगिक क्षेत्र में सबसे पहले, उद्योग क्या होते हैं, कारखाने होते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको ये पॉइंट याद रखना है, औद्योगिक क्षेत्र में, बाकी सब लिख लोगे आप। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी अपने मन से लिख सकते हो आप, ठीक है। मशीनों तथा कारखानों का संचालन करने के लिए कंप्यूटर को प्रयोग में लाया जाता है या लाया जा रहा है। इससे विविध प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं, जैसे कि डाटा तैयार करना, सामानों का लेन देन का हिसाब अपने पास रखना, ये सारा काम कंप्यूटर की मदद से किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, सूचना एवं समाचार के संदर्भ में। सूचना एवं समाचार प्रेषण के संदर्भ में भी कंप्यूटर बहुत अच्छी सेवा दे रहा है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा विश्व भर में एक नगर से दूसरे नगर तक हम आसानी से जुड़ सकते हैं। कंप्यूटर के सूचना और समाचार के ही बेसिस पर हम लोग आपस में कनेक्ट हो पा रहे हैं, आप मेरी वीडियोस देख पा रहे हो। क्लियर? चलिए, थर्ड पॉइंट हम लोग लिखेंगे बैंकिंग के क्षेत्र में। बैंकिंग में तो बहुत ज्यादा महत्व रखता है, आपको पता ही है। बैंकों के हिसाब किताब रखने के लिए कंप्यूटर पर्याप्त मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। घर में, बैंकों में, घर के सारे कामकाज में, जो भी बैंकिंग से रिलेटेड है, अकाउंट में पैसा है उसको संभालने के लिए भी हम लोग सारा मैनेजमेंट काय के थ्रू करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। लिख लोगे? पक्का लिख लोगे 3 पॉइंट उपयोगिता में, औद्योगिक, सूचना समाचार, बैंकिंग। चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया था विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में क्या हो जाएगा, आप देख रहे हो कि अभी चंद्रयान थर्ड जो है ने चंद्रमा पर लैंडिंग किया, ठीक है, सफल लैंडिंग किया साउथ पोल पर। कैसे हो पाया? साइंस, विज्ञान के क्षेत्र में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये विज्ञान के क्षेत्र में रामबाण सिद्ध हुआ है।
ये शब्द थोड़ा ध्यान रखिएगा, रामबाण शब्द हुआ है, ठीक है। और ये विशाल पैमाने पर चित्र एकत्र किए जा रहे हैं। अंतरिक्ष के द्वारा क्या हो रहा है, अंतरिक्ष से हम लोग बहुत सारी इमेजेस ले रहे हैं, बहुत सारी खोजें कर रहे हैं, ये सब, ठीक है। आज जिंदगी का ऐसा कोई पहलू नहीं बचा है भाई जहाँ पे कंप्यूटर का प्रयोग नहीं हो रहा है। सारी जगह पे, वायुयान हो, रेलवे हो, सारी जगह पे क्या हो रहा है, कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। चिकित्सा का क्षेत्र हो, चुनाव हो, युद्ध का मैदान हो, या मौसम संबंधी, ये मौसम वाले को आप और एक्सप्लेन कर सकते हो, मौसम संबंधी जानकारियों के लिए, ठीक है। इसको भी आप एक्सप्लेन कर लेना। समझ में आ गया। तो ये हमारे पास में मानव मस्तिष्क से भी कम समय में, हम हमारी सोचने की जितनी क्षमता है उससे भी दुगने टाइम, कम टाइम में ये आसानी से हमें सारे रिजल्ट दे देता है। क्लियर। चलिए, इसके बाद विज्ञान के क्षेत्र में आप लोगों ने लिख लिया। उसके बाद हम लिखेंगे कंप्यूटर के दुष्प्रभाव क्या होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो, आपको पता है आप ज्यादा देर तक अगर मोबाइल चलाते हो तो आपका सिर दर्द करने लगता है, आंखें आंखें जलन देने लगती है। आप एक ही जगह पर अगर बैठे रहते हो कमरे में तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, आपका मेंटली आप डिस्ट्रेस्ड हो जाते हो, आपका मेंटली क्या हो जाता है, डिसीज हो जाता है आपको। तो ये सारी प्रॉब्लम्स किसके कारण हो रही है, कंप्यूटर के कारण हो रही है। ओके, लगातार कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखने के कारण आंखें खराब हो सकती है, आंखें सिकुड़ जाती है, बीमार हो जाता है इंसान, मेंटली डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है। तो यही सब बता देना यार, और क्या। हाँ, चलिए लास्ट में ऑप्शन नहार लिखते हैं। आपका भाई आपको हर बार बताते हैं कि भाई ऑप्शन नहार में कुछ नहीं लिखना होता, आपको इसकी इम्पोर्टेंस और जो डिसएडवांटेज है यानी कि उपयोगिता और इसका जो प्रभाव पड़ा है दोनों को मिला के लिख दो, आपका ऑप्शन आर बन जाता है। कैलकुलेशन क्या निकलता है, ओके। तो आप कैलकुलेशन में एक बात लिखना, मैं आपको प्यारी वाली बताता हूँ, यहाँ से तो आप देख ही लोगे। देखो, आप लिखना कि कंप्यूटर का उपयोग हमें लिमिटेड तौर पर करना चाहिए, हमारी आवश्यकताओं के लिए ही करना चाहिए, हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और इसका उपयोग हमें सही तरीके से करना चाहिए, गलत चीजों में नहीं करना चाहिए। कंप्यूटर के माध्यम से हम अपनी बहुत सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, ये सब आप लिख देना, ठीक है। अब देखो समझ में आ गया। अब देखो, आपके भाई ने आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस बना के रख दिए, प्लेलिस्ट बना के रख दिया है। स्पोकन इंग्लिश रिकॉर्डेड क्लास, टेंसेस, हिंदी व्याकरण, ठीक है, एप्लीकेशन लेटर्स, ऐसे ऐसे वाले वीडियो पे तो आप लोगों ने यार 1 मिलियन पहुंचा दिया, उसके लिए तो बहुत 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 धन्यवाद। जितना भी मैं आप लोगों को बोलूँ, जितना भी प्यार दिया आप लोगों ने, उसके लिए तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करते हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए बना दिया, वो भी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है। अब टेलीग्राम ग्रुप की बात करूं तो आपको पता है आरजू इंस्टीट्यूट के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है आपके भाई का, ओके। आपको अपने भाई का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। और ऐसे ही इंस्टाग्राम पे भी अगर आप लोग अपने भाई को फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर यार कमेंट करके बता देना मेरे को कि अगला टॉपिक कौन सा लाना है आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि इंग्लिश में शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को दे दूं, जो सेक्शन सी आता है, पैसेज कैसे बनाने हैं या समरी राइटिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो ये सब मैं आप लोगों को दे दूंगा। क्लियर। और अगर यार अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो क्या कर रहे हो, इतना तो कर ही सकते हो अपने भाई के लिए, हाँ। ओके, सो बहुत जल्दी मिलता हूँ आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।